Hello students, welcome to my YouTube channel Ashi Academy. Today we will be starting the types of chemical reactions, and this is our first reaction, combination reaction. Combination reaction को समझने के लिए हमें एक एक्टिविटी पढ़नी पड़ेगी. उस एक्टिविटी में हम रिएक्शन करवाएंगे किसकी, क्विक लाइम एंड वाटर की. इसके लिए हमने क्या किया, टेक अ अमाउंट ऑफ क्विक लाइम इन अ बीकर. एक बीकर में हमें क्विक लाइम लेना है, उसके अंदर वाटर ऐड करना है लेकिन बहुत ही धीरे. तो कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम प्लस वाटर हमें क्या देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट रिलीज होगी इसके अंदर. कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम का होता है Ca, ऑक्साइड के लिए हम O लिखेंगे, प्लस वाटर को हम कैसे लिखते हैं H2O, गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम इज Ca एंड हाइड्रोक्साइड इज OH, एंड इसकी वैलेंसी होती है कैल्शियम की 2, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पर 2 आ जाएगा, प्लस हीट. CaOH ट्वाइस का फॉर्मूला कैसे बना आप लोगों को पता होगा, Ca और OH. कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, OH की होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 इधर आ गया 2 इधर आ गया, फॉर्मूला क्या बन गया, CaOH ट्वाइस. गॉट इट. ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम स्लेक लाइम भी कहते हैं, स्लेक लाइम. और ये हमारा क्विक लाइम है, क्विक लाइम. तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगी, जिसमें a reaction in which single product is formed from two reactants. It is not compulsory कि 2 ही reactants हो, 2 से ज़्यादा reactants भी हो सकते हैं, लेकिन product जो है एक single product form हो रहा है with the help of 2 or more reactants. तो that reaction is known as combination reaction. Write down its definition. A reaction in which a single product is formed from 2 or more reactants is known as combination reaction. इसका एग्जाम्पल आपको लोगों को पता है, क्विक लाइम में हम वाटर ऐड करेंगे स्लोली, तो हमें क्या मिलेगा, स्लेक लाइम. सिंगल प्रोडक्ट मिला फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ 2 रिएक्टेंट्स. इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, लाइक मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स MgO, दैट मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. नेक्स्ट एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2. दिस इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है विद द हेल्प ऑफ 2 रिएक्टेंट्स. नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, H2O, फॉर्मेशन ऑफ वाटर. एक सिंगल प्रोडक्ट है एंड रिएक्टेंट्स 2 हैं. प्रोडक्ट हमेशा सिंगल ही होना चाहिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में. नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. एज इट्स नेम सजेस्ट, डीकम्पोजिशन मतलब डीकम्पोज होना, टूट जाना. दोज रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड, एक जो कंपाउंड है वो क्या हो जाता है, ब्रेक्स डाउन टू गिव 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. एग्जाम्पल फेरस सल्फेट. किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है. फेरस सल्फेट को तोड़ने के लिए हमने क्या दे दी, थोड़ी सी एनर्जी हीट की फॉर्म में, विच गिव्स फेरिक ऑक्साइड, SO2 एंड SO3. SO2 is called sulfur dioxide and SO3 is known as sulfur trioxide. This is our limestone, CaCO3. इसको हमने हीट करेंगे and it gives quick lime plus carbon dioxide. इसी का हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है लेड नाइट्रेट. इसको हम जब हीट करेंगे, हीट का सिंबल होता है, ये ट्रायंगल बना दीजिए आप, हीट, तो ये टूटेगा. लेड ऑक्साइड PbO प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन. यहाँ पे जो हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसके ये ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं. मैं आपको एक्टिविटी करवाती हूँ. एज यू कैन सी दी एक्टिविटी 1.6. इसमें कह रहा है कि टेक 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब. अब उस ट्यूब को हमने पकड़ना है और बर्नर की हेल्प से इसको हीट करना है. अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स. ब्राउन फ्यूम्स का एमिशन होगा, और ये जो ब्राउन फ्यूम्स क्या है, दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. So this was our reaction of lead nitrate. When we heat it, we get the brown fumes of nitrogen dioxide. So this is our decomposition reaction, in which a compound is decomposed into simpler substances. Decomposition यानी कि decompose होना. हमारे पास एग्जाम्पल है वाटर का. इसको हम हीट नहीं करेंगे, इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे. इलेक्ट्रिक करंट पास किया एंड देन इट डिकम्पोज, ये टूट गया किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में. एंड दिस इज व्हाट इट इज टोल्ड इन आवर नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.7. इस एक्टिविटी में हमने एक प्लास्टिक मग लिया है और उसके अंदर हमने 2 होल्स कर दिए हैं.
उसके बाद यहाँ पे रबर स्टॉपर्स लगाए हैं, उसके ऊपर इंसर्ट किया है 2 इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट किया हुआ है। अब इन इलेक्ट्रोड्स को हमने एक 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। साथ में हमने इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर 2 टेस्ट ट्यूब हमने कवर करके रख दिए और इसके अंदर पानी डाल दिया। अब हम बैटरी का स्विच ऑन कर देंगे और सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा, अब आप इस फिगर को ध्यान से देखिए। आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि एक टेस्ट ट्यूब में वाटर का लेवल ज़्यादा है कंपेयर टू सेकेंड टेस्ट ट्यूब। दैट मीन्स इफ आई आस्क यू, इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड इन द बोथ टेस्ट ट्यूब इज सेम और नॉट? योर आंसर वुड बी, दोनों टेस्ट ट्यूब में जो वॉल्यूम है वाटर का वो सेम नहीं है। अच्छा, जो हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोलिसिस। इसके अंदर हम वाटर को डिकम्पोज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, यानी कि हमने क्या दिया, इलेक्ट्रिक करंट दिया और वाटर टूट गया। तो दोनों टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, हम बर्निंग कैंडल लेकर आएंगे एक टेस्ट ट्यूब के पास, एंड what we will observe is the gas with double volume burns with a popping sound, whereas the other gas supports the combustion. That means कि जिस टेस्ट ट्यूब में वॉल्यूम ज़्यादा है वहाँ पर कौन सी गैस रिलीज़ हो रही है हमारे पास? जिस टेस्ट ट्यूब में वॉल्यूम ज़्यादा है, वाटर का वॉल्यूम नहीं देखना है हमें, किसका वॉल्यूम देखना है? गैस का। हाइड्रोजन इज़ अ गैस। जिस टेस्ट ट्यूब में वॉल्यूम ज़्यादा है उसमें हमें पॉप साउंड आएगी, दैट मीन्स देयर इज़ अ हाइड्रोजन प्रेजेंट। और जिस टेस्ट ट्यूब में हमने देखा कि बर्निंग को और ज़्यादा हेल्प मिल रही है, दैट मीन्स वहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन। हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट जिस द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर द कैथोड इज डबल देन दैट ऑफ द कलेक्टेड ओवर एनोड। ये फोटो दोबारा देखो आप कि इस टेस्ट ट्यूब में गैस का वॉल्यूम ज़्यादा है इसके कंपैरेटिवली। वाटर नहीं देखना है, गैस का देखना है। हमारी सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये है, द गैस विद डबल वॉल्यूम बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड वेयर द गैस इन द अदर टेस्ट ट्यूब सपोर्ट्स बर्निंग। एक गैस पे जिसमें पॉपिंग साउंड आ रही है वो कौन सी वाली होगी? हाइड्रोजन वाली। और जिस टेस्ट ट्यूब में हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो हेल्प करती है बर्निंग में, तो दैट मीन्स वहाँ पर कौन सी है? ऑक्सीजन। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने वाटर को डिकम्पोज किया, किसमें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। डिकम्पोजिशन का हमारे पास एक और एक्टिविटी से समझने का है। इस 1.8 एक्टिविटी में हम क्या देख रहे हैं? टेक 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड ले लो एक चाइना डिश के अंदर। सिल्वर क्लोराइड ले लिया, उसको सनलाइट की हमने रख दिया। ये हमारा सिल्वर क्लोराइड है, AgCl। हमने इसको कहाँ रखा? सनलाइट की। सनलाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम एनर्जी दे रहे हैं। तो इसमें हमें क्या मिलेगा? Ag प्लस Br, सॉरी क्लोरीन। सिल्वर क्लोराइड टूट गया किसमें? सिल्वर एंड क्लोरीन में, डिकम्पोज हो गया। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। AgCl वाइट कलर का था और सिल्वर जो है हमारा ग्रे कलर में है। AgCl की जगह अगर हम ले लें AgBr, इसको भी सनलाइट की फॉर्म में हमने रख दिया सनलाइट में, तो इट ऑल्सो डिकम्पोज इनटू Ag प्लस Br। क्लोरीन को हम 2 लिखते हैं एंड Br भी 2 होगा। सो व्हाट वी हैव सीन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी। एनर्जी किसकी फॉर्म में? या तो हीट की फॉर्म में हो, या फिर हम उसको इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में उसको एनर्जी दे रहे हैं, या हम उसको किसकी फॉर्म में दे रहे हैं? सनलाइट की फॉर्म में। These are the 3 forms of energy that we are giving to a compound so that it decompose easily. In my next video, I will be discussing the displacement reaction and double displacement reaction. Also, you can follow my Instagram account Ashima Sangwan or Science Studio 06. Or for any other query, you can comment me. Thanks for watching. Hope you like it. Stay tuned for the next more videos. Thank you.